2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी। क्या किया आपने? पूरे देश को बेरोजगार बना दिया। झूठ। इतने लोग मालिक बन गए हमारे स्किल इंडिया से, हमारे इससे, हमारे उससे। झूठ झूठ झूठ, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। कहां है वो आपकी स्मार्ट सिटी जिसका सपना दिखा करके आपने वोट मांगा था? लेकिन आपको नरेंद्र मोदी कहने का कोई औचित्य नहीं है, आपको आप पर ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये इस देश के लोग ही ऐसे हैं। वो झूठ ही खाते हैं, वो झूठ ही पचा पाते हैं, झूठ पे ही हंसते हैं, झूठ पे ही तालियां बजाते हैं। ऐसे लोगों को सरकार आप जैसी ही मिलेगी। हम जैसे तो बस विरोध करते हैं, और विरोध करने की अपनी लिमिटेशन होती है। हम कहां तक विरोध करेंगे, हमें कौन सुनेगा, कहां तक सुनेगा, यह आप भी जानते हैं। सारे रास्ते बंद हैं, सारे दरवाजे बंद हैं। आज लोगों तक सच पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा विपक्षी पार्टी को करनी पड़ी। और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि जा जा करके घर घर कुछ अपनी बात बताओ, अपनी तकलीफें देश के बारे में। उसके अलावा कोई बचा ही नहीं। प्रिंट मीडिया खत्म हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म हो गई है, मीडिया बची ही नहीं है। प्रशासन गुलाम हो चुका है, विधायिका सड़ चुकी है। अंत में न्याय के मंदिर पर भी आपकी निगाह पड़ चुकी है। कहीं से किसी को न्याय नहीं मिलेगा। आपका झूठ ही न्याय है, आपका झूठ ही विकास है, आपका झूठ ही देश है, और आपके झूठ की ही जय है। लेकिन मोदी जी डरिए। जब विनोद अडानी पर, आपने अडानी पर कुछ नहीं बोला, विनोद अडानी के इतने ज्यादा खुलासे हुए, उनके बारे में भी सामने आया। यह सच भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साधारण से साधारण इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ आदमी भी यह जानता है कि नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करके, चाहे वो 2000 के नोट को छाप करके आपने ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड किया, या जो विदेशों में जमा था उसमें हिस्सेदारी लेकर के अंडरग्राउंड किया। यह पूरा इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ आदमी, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ आदमी, अर्थयुग से जुड़ा हुआ आदमी, हर आदमी को यह मालूम है कि यह काम आपका है और आपने किया। बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, जानता है, समझता है, आपके साथ चलना चाहता है। युगों युगों से यही होता आ रहा है। हमेशा लोग चोरों के साथ चल देते हैं, अपने 2 पैसे छोटे से थोड़े छोटे छोटे फायदे के लिए वो देश हित को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही हुआ है। अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो मुट्ठी भर मुगल इस देश को रौंद नहीं डालते। अगर ऐसा नहीं होता तो गिनती के गोरे इस देश पर राज नहीं कर पाते। शायद हम भारतीयों के खून में गद्दारी है, या यूं कह सकते हैं कि समझदारी नहीं है। उसे दूसरी भाषा में कहें तो समझदारी नहीं है, समझ नहीं है कि वो गलत क्या कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं कहीं वो देश के साथ गद्दारी तो नहीं। जो आपके अन्याय, जो आपके इस लूट खसोट, अडानी, विनोद अडानी के साथ खड़ा होना, अडानी अंबानी के साथ खड़ा होना, इसको अगर वो
समझ नहीं पा रहे हैं तो इसे ना समझी, ना समझदारी कहा जा सकता है, गद्दारी कहना ठीक नहीं है। होता यही रहा है, देश ऐसे ही गुलाम हुआ है। देश आज फिर भी एक बार गुलामी की कगार पे खड़ा है। मोदी जी, इस देश का दुर्भाग्य होगा कि 2024 में अगर फिर से आप प्रधानमंत्री बने, चुनाव हुआ, पहले तो मैंने कहा कि चुनाव आप 2024 का होने देंगे या नहीं, प्रश्न चिन्ह है, डाउट है। और अगर चुनाव हुआ, इस देश के दुर्भाग्य से आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, तो इस दुनिया की कोई ताकत यानी ईश्वर भी इस देश को नहीं बचा सकता गुलाम होने से। देश को आप चीन के हाथों बेच देंगे, बेच चुके हैं, ऐसे कह सकते हैं। बचाना है, कोई दूसरी सरकार आएगी तो शायद बचाने की कोशिश करेगी, आप तो बेच चुके हैं। अडानी के रिश्ते चीन से, व्यापारिक रिश्ते चीन से, डेफिनेटली आपके अलावा कोई और नहीं करवा सकता। सब कुछ झूठ नहीं होता। जिस पर आपकी जबान सिल जाती है, आप बोल नहीं पाते, वो झूठ तो नहीं होगा। जिस सच का सामना आप नहीं कर पाते मोदी जी, वो झूठ तो हो ही नहीं सकता। अगर वो झूठ होता तो अब तक ताल ठोक कर आप सड़क पर होते, लड़ रहे होते, विरोध कर रहे होते। अगर आप ईमानदार होते तो अडानी अब तक जेल में होता। मैं नहीं जानता कि अडानी भारत में है भी या नहीं, उसका परिवार भारत में है भी या नहीं। और विनोद अडानी तो वैसे भी भारत का नहीं है, उस दूसरे देश का है। राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए अगर सत्ता में के शीर्ष पर बैठा आदमी इस हद तक गिर जाए कि वो जमीन पर लेट जाए गिर करके, उस देश को कैसे बचाया जाएगा, कैसे बचाया जा सकता है? और आपके लिए आपको डिफेंड करने वाले लोग, जिनमें कोई शर्म, कोई हया है ही नहीं, बेहया की तरह बात करते हैं। अगर उनसे सवाल किया जाए, सवाल का जवाब वो भी आप ही नहीं देते तो वो कहां से देंगे? सवाल का जवाब नहीं देते, बस ये कहते हैं हमारे मोदी जी अच्छे हैं, हमारे मोदी जी भगवान हैं। और किसी भी अनैतिक कार्य पर, किसी भी पतन पर वो आपको भगवान की तरह अलग रख लेते हैं कि ये इनका काम नहीं है जी, ये तो हो गया। दो लोग जिंदा गाड़ी में जला दिए जाते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं होगी। दो महिला जिंदा जला दी जाती हैं, कुछ नहीं होगा, कोई न्याय नहीं।